एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। आज का अपना वीडियो है नोट्स मेकिंग पे, क्योंकि अपन ये सोच रहे हैं कि पहले मतलब कि चैप्टर शुरू करने से पहले, हाँ, टॉपिक शुरू करने से पहले अपन इस चीज़ पे एक बार ध्यान दे देते हैं कि यार नोट्स कैसा होना चाहिए अपना, क्योंकि ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि चीज़ें को आपको समझने का, क्योंकि ये आपको जो है ना, ये अगर आपका नोट्स अच्छा है, प्रॉपर वे में है, तो इसका फ़ायदा आपको लास्ट टाइम में मिलेगा। जब आप रिवीजन कर रहे होंगे या फिर टेस्ट की रिवीजन करें या फिर आप एग्ज़ाम की रिवीजन करें, तो लास्ट मोमेंट में ना आपका जो नोट्स है वो किस तरह से अरेंज्ड है, किस तरह से बनाया हुआ है, वो बहुत बड़ा डिफरेंस लाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब देखो, नोट्स अच्छा हो इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप 10 कलर का पेन यूज़ कर लो, ठीक है, रंग बिरंगा कर दो मतलब कि पूरा नोट्स को, नहीं नहीं, इसका मतलब ये कतई नहीं होता है। नोट्स अच्छा होने का मतलब होता है कि वो उसमें जो भी चीज़ अपन लिखे हैं, की पॉइंट्स, फार्मूला वगैरह, थियरी, जो भी पार्ट इसमें लिखे वो प्रॉपरली हो। ठीक है, उसके बाद हम जितना भी चीज़ें को पढ़ें उसको एक कॉन्साइज वे में लास्ट में अपन एक शॉर्ट नोट्स की फॉर्म में लिख पाएँ। ठीक है, समझते हैं एक एक करके। देखो, एक्चुअली यहाँ पे बात करते हैं तो कि नोट्स ऐसा होना चाहिए जो कि आपको हेल्प करे, हाँ, मतलब कि कॉन्सेप्ट को समझने में, ठीक है, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने में, अंडरस्टैंड करने में, उसको समझने में हेल्प करे, हाँ, ताकि आप क्विक रिवीजन कर पाओ। आपका नोट्स ऐसा होना चाहिए ताकि आप एक बार तो आप शुरुआती दौर में तो आप उसको पढ़ो, सीखो, लर्न करो, उसके बाद उसका जो रिवीजन का टाइम आएगा, मतलब कि रिवीजन का टाइम आएगा वो क्विक होना चाहिए। ठीक है, वो क्विकली रिवीजन कर पाओ आप। ठीक है, उसके बाद शॉर्ट नोट्स, हाँ, मतलब कि उस कॉपी के अंदर ही, मतलब कि नोट्स के अंदर ही, हाँ, शॉर्ट नोट्स बनते जाए आपका। ठीक है, अब देखो, जब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट के साथ साथ ही, मतलब पढ़ाई के साथ साथ ही, जब सपोज आपका एक टॉपिक खत्म हुआ, ठीक है, टॉपिक खत्म होने के साथ ही आपका शॉर्ट नोट्स भी बन जाए तो कितना सही रहेगा। और उसी चीज़ को आप लास्ट टाइम में, एग्जाम के लास्ट टाइम में बस शॉर्ट नोट्स को रिवाइज कर लो, ताकि जितना सिलेबस है आपको क्विक वे में रिकॉल हो जाए चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो अब यहाँ पे समझते हैं एक करके कि ये नोट्स अच्छा क्यों ज़रूरी है, वाई दिस इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी, बिकॉज कि अच्छा नोट्स होता है तो प्रॉपर रिवीजन करने में हेल्प करता है। अच्छा नोट्स होता है क्या करता है वो, प्रॉपर आपको रिवाइज करने में, आपको प्रॉपर रिवाइज करने में हेल्प करता है। क्योंकि ये रिवीजन जो होता है ना, कोई भी एग्जाम क्यों ना, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट की है। क्यों, देखो, अगर बात करते हैं नीट का, नीट ले ले या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले ले जो थोड़ा सा टफ लेवल का माना जाता है, जैसे कि अगर नीट का बात करते हैं तो इसका सिलेबस जो होता है ना, हाँ, सिलेबस, ठीक है, सिलेबस जो इसका है, ये सिलेबस क्वाइट वास्ट है, थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो जब सिलेबस ज़्यादा है, सिलेबस बड़ा है, सिलेबस अगर ज़्यादा है तो क्या करना पड़ेगा, अब इतना बड़ा सिलेबस को माइंड के अंदर रिवाइज करना है, मतलब कि इसको मेमोराइज करनी है, हाँ, तो इसके लिए जो है ना, क्योंकि आपके माइंड में कोई भी चीज़ आप लर्न करते हो तो वो पहले शॉर्ट मेमोरी में कन्वर्ट होता है, देन लॉन्ग मेमोरी में कन्वर्ट होता है, और दो शॉर्ट और लॉन्ग बीच के बीच में ना रिवीजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हाँ, इसलिए रिवीजन का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है बड़ा सा सिलेबस को मतलब कि प्रॉपर वे में मेमोराइज करने के लिए, हाँ, प्रॉपर वे में। तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट की है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट की है रिवीजन। ठीक है, तो उसके बाद ये रिवीजन प्रॉपर कब होगा, जब आपका नोट्स जो है ना वो क्या है ना, स्टैंडर्ड होना चाहिए, स्टैंडर्ड हो, तब जाके आपका रिवीजन प्रॉपर वे में हो पाएगा। अब बात करते हैं प्रॉपर वे का मतलब, स्टैंडर्ड बोले तो ये नहीं कि मतलब रंग बिरंगा हो, डिजिटल कलर का यूज़ करें ना, मतलब प्रॉपर, मतलब कि इसका मतलब ये हुआ जो भी टॉपिक्स अपन पढ़ रहे हैं, जो भी चीज़ें जैसे की पॉइंट्स है, फार्मूलाज वगैरह हैं, सब प्रॉपर वे में अरेंज्ड हो। अब बात आती है यहाँ पे अरेंज हो कैसे हो। ठीक है, इस पर अपन देखते हैं, जैसे कि अपना बात करते हैं, ऐसा नोट्स रहता है। ठीक है, और नोट्स में जो आपका है, एक सेकेंड, थोड़ा कलर चेंज कर लें, हाँ, नोट्स में जो आपका है, आपका नोट्स का जो पहला आप नोट्स जैसे खोलते हो ना, तो उसमें आता है एक इंडेक्स। अब देखो, इसका बहुत बड़ा रोल है, इंडेक्स या फिर कंटेंट करके आता है, इसका बहुत बड़ा रोल है। क्यों, क्योंकि इसमें जो है आप जो भी टॉपिक यहाँ पढ़ते हो, सपोज आप फिजिक्स का कोई भी टॉपिक ले लो, सपोज आप बेसिक मैथ्स, जैसे फिर बेसिक मैथ्स ले लेते हैं। ठीक है, बेसिक मैथ से अपन यहाँ पे समझते हैं, बेसिक मैथ टॉपिक आपका हेडिंग है। अब इसका पेज नंबर यहाँ पे है तो पेज नंबर आप 1 लिख दो। अब बेसिक मैथ जहाँ तक चले, ताकि मान लो 4 पेज तक चले, 5 पेज तक चले, तो 1 to 5। अब तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर लिखना है, एक नंबर सीरियल नंबर 1 दिए, यहाँ पे लिखे बेसिक मैथ, बेसिक मैथ। अब देखो बेसिक मैथ्स में, अब इसका जो है पेज नंबर यहाँ पे है, पेज नंबर आप 1 से लेके अब कितना, जब तक जहाँ तक चला, सपोज 1 से 5 तक चला, 1 से 5 लिख दो यहाँ पे। उसके बाद इसका सब टॉपिक ही बना सकते हो आप, हाँ, 1 नंबर देखिए सब टॉपिक, 1 2 नंबर देखिए रोमन में, आप सब टॉपिक लिख सकते हो, तो सब टॉपिक इसका, ये तो पूरा चैप्टर हो गया, इसका सब टॉपिक कर सकते हो। तो इससे क्या होगा ना, आपको जब पेज नंबर यहाँ पे लिखा होगा तो आपको ढूंढने में आसानी होगा। जब ढूंढने में आसानी होगा तो आप प्रॉपर, सपोज आपको जब आप रिकॉल कर रहे होंगे चीज़ें, तो आपको सपोज कोई फार्मूला है जो कि टॉपिक नंबर 3rd में जो है, 2nd में जो है
इसका वो टॉपिक में लिखा हुआ है, तो वो चीज़ ढूंढने में आपको टाइम नहीं लगेगा, तुरंत आप निकाल लोगे। इसलिए बुक्स में ना पेज नंबर सब लिखा जाता है, ताकि जल्दी से आप चीज़ों को, अब देखो एक पेज बाय पेज आप उल्टाओगे, बुक में उल्टाओगे आप, तो जल्दी से आप उस टॉपिक पे पहुंच नहीं पाओगे ना, तो इसलिए पेज नंबर सब लिखा जाता है। तो इसलिए यहाँ भी तो ये हो गया। सेकेंड अगर बात करते हैं, जो भी आप इस टॉपिक में जो भी चीज़ लिखिए, जैसे सपोज इस टॉपिक ट्रिग्नो है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में सपोज जो भी की पॉइंट्स हो गए यहाँ पे, उस की पॉइंट्स को पॉइंट बाय पॉइंट बना के लिखो आप, ठीक है। देन कोई फार्मूला आया, हाँ, जैसे सपोज साइन थीटा का फार्मूला आया, हाँ, साइन थीटा बराबर p/h, ठीक है, इसका फार्मूला आया, तो इसको आप बॉक्स करो, बॉक्स करो, और उसके बाद हाईलाइटर से हाईलाइट कर दो, बस थोड़ा सा हाईलाइट कर दो, हाँ। उसके बाद इस तरह से आपका टॉपिक चले जाएगा, हाँ, 2 पेज 3 पेज 4 पेज 5 पेज जितना भी चले। उसके बाद होता है कि लास्ट का जो टॉपिक जब खत्म हो जाए ना, तो लास्ट का 1 या 2 पेज आप छोड़ दो। उसमें क्या करना है आपको, उसमें जो टॉपिक आप जब आपको क्लास कंप्लीट हो गया, टॉपिक का क्लास कंप्लीट हो गया, तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करने के बाद उसको रिवाइज करने के बाद पूरा टॉपिक को, इसके बाद उसमें पढ़ते के साथ ही आप शॉर्ट नोट्स बना लो। आप क्या करो, उसका शॉर्ट नोट्स बना लो, ठीक है। शॉर्ट नोट्स कैसा होना चाहिए, जो भी चीज़ें यहाँ पे आप बॉक्स करें, हाँ, जो भी फॉर्मूला को आप यहाँ पे बॉक्स करें, हाईलाइट करें, उस सब को यहाँ पे लिख देना है, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर डाल के, हाँ। इसको बॉक्स में जितना भी चीज़ें फॉर्मूला को आप बॉक्स करें, इस सबको यहाँ पे लिख दो, और इस फॉर्मूला से रिलेटेड 1-2 की पॉइंट्स जो कि आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, उस की पॉइंट्स को यहाँ पे शॉर्ट में एब्रिविएटेड फॉर्म में, मतलब शॉर्ट, जैसे कि आप व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो ना, हेलो को लिख देते हो आप HLW हेलो, हाँ, इस तरह, मतलब शॉर्ट फॉर्म में, मतलब मेरा कहने का मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, ताकि आपको कम से कम पेज में 1 या 2 पेज में पूरा के पूरा चैप्टर आ जाए। तो ये हो गया आपका प्रॉपर नोट्स। अब क्या होगा, क्या आप जब भी आप सपोज आपका नेक्स्ट टॉपिक चल रहा है, तो बैक पोर्शन को आप क्या करना है, बैक पोर्शन को बस यहाँ पे एक निगाह दोहराएंगे आप इस पे शॉर्ट नोट्स पे, तो आपका पूरा का पूरा चीज़ें रिवीजन हो जाएगा। तो ये इससे अगर होगा 1 या 2 पेज आप पर डे के बेसिस पर रिवाइज कर सकते हो। अगर आप पर डे के बेस पे रिवीजन कर पा रहे हो ना बैक पोर्शन को, तो भाई इससे बेटर कुछ हो ही नहीं सकता है। आपका सिलेक्शन श्योर है, चाहे आप किसी भी एग्जाम में क्यों ना दे रहे हो, कोई भी एग्जाम क्यों ना आप दे रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये चीज़ अब प्रॉपर वे में यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। अगर आप बात करते हैं तो नेक्स्ट बात करते हैं, जब एग्ज़ाम का टाइम आता है ना, जब आपका एग्ज़ाम का टाइम आता है, एक सेकेंड, लास्ट मोमेंट में करना क्या है, लास्ट में एग्ज़ाम के टाइम में करना क्या है, एग्ज़ाम के टाइम में क्या करना है, जितना भी आप यहाँ पे लास्ट का जो टॉपिक था, लास्ट पेज था, जितना लास्ट पेज का जो भी आप शॉर्ट नोट्स बनाए थे लास्ट पेज का, इस सबको फाड़ लेना है। फाड़ के क्या करना है, मतलब कि सबको स्टिच कर देना है, ठीक है, सबको स्टिच कर देना है। सबको स्टिच करके 2-3 पेज का आ जाएगा एक टॉपिक का। इसी तरह से पूरा फिजिक्स का लगभग 10-15-20 पेज में आपका पूरा फिजिक्स का आ सकता है। उस तरह से केमिस्ट्री का आप कर लेंगे, सेम वे में केमिस्ट्री करेंगे। फिर बायो का कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स वगैरह सब करके आप बायो कर सकते हो। इसी तरह से मैथ्स का कर सकते हो आप, हाँ, किसी भी सब्जेक्ट का आप कर सकते हो इस तरह से, हाँ। दिस इज़ द प्रॉपर वे, ठीक है। तो जब आप चीज़ें लिखें ना, तो लैंग्वेज का यूज़ कम करें, और जो है इस तरह से, मतलब कि जैसे होता है ना ट्री वगैरह का इसे यूज़ करें ज़्यादातर, इस तरह से कि कोई एक टॉपिक हो गया, इसका ये चीज़ पढ़ना, ये टॉपिक हो गया, इसमें ये फॉर्मूला, ये इस तरह से ट्री वगैरह का, इस तरह का मतलब मैप का यूज़ ज़्यादा करें, हाँ। और शॉर्ट फॉर्म का यूज़ करें, ताकि दिमाग पर ज़्यादा जोर पड़े और चीज़ें रिकॉल ज़्यादा जल्दी फास्टली हो, और ताकि आप रिवीजन क्विकली कर पाएँ। तो इससे क्या होगा, आप प्रॉपर वे में रिवीजन कर पाएंगे, कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर कर पाएंगे और चीज़ें मेमोराइज होगी और लॉन्ग टाइम में कन्वर्ट होगा वो चीज़ें, ठीक है। तो ये था प्रॉपर वे कि आप कैसे नोट्स बनना चाहिए अपना, ठीक है, नोट्स कैसा होना चाहिए, ठीक है। तो सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग। आई थिंक आप जब भी नोट्स बनाएंगे तो इसी बनाएंगे। अगर ये था मेरा परसेप्शन है बताने का, अगर आपको इससे बेटर वे में आपको अगर हो पा रहा है, चीज़ें हो रही हैं, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं एक तरीका बताया कि यार ये इस तरह से अगर करते हैं अपन, चीज़ें को रिकॉल करने में कम टाइम लगता है और जल्दी से आप जो है टॉपिक को आप क्लियर कर पाते हो। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।